भाई देखो, राम जी ने जो किया उसे हम और आप कर सकते हैं कि नहीं? राम जी ने क्या किया? राम जी ने मर्यादा सिखाई। कौन सी मर्यादा? प्रातः काल प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ करे रघुनाथा, प्रातः काले उठ करे रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता मात पिता गुरु ना वही माता, ओ माता पिता गुरु ना बहु माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता और गुरु तीनों को नमस्कार करते थे। तो हम भी कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। और राम जी ने क्या सिखाया? राम जी ने सिखाया, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, 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 साधु ने सन साधु ने सन करवा वही सेवा, और साधु ने सन करवा वही सेवा, जिनके जे आचरण भवानी, जिनके चरण भवानी। राम जी ने क्या सिखाया कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। जो अपने माता पिता को भगवान नहीं माने, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुओं से सज्जनों से अपनी सेवा करवाए। अपने माता पिता को भगवान नहीं माने बल्कि माता पिता से सेवा करवाए, वो इंसान जिनके जे आचरण भवानी, जिनके जे आचरण भवानी, सो निश्चर सम जानहु प्राणी, सो निश्चर सम जानहु प्राणी, सो निश्चर सम जानहु प्राणी। श्री राम जय राम, जय हो श्री राम जय राम, हो जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जी ने जो किया उसे हम और आप कर सकते हैं। एक एक लीला राम जी की ऐसी है कि मर्यादा सिखाती है, नियम सिखाती है, हम आप कर सकते हैं। उसको कहते हैं अनुकरणीय। और कृष्ण की लीला चिंतनीय है। चिंतनीय मतलब पहले चिंतन करोगे, विचार विमर्श करोगे, सोचोगे, रहस्य को जानोगे, तब कृष्ण की लीलाएं समझ में आएंगी। वो कैसे? देखो, जैसे मेरे कन्हैया ने 6 दिन के कन्हैया ने पूतना को मार दिया। किसको मार दिया? पूतना को। और कन्हैया कितने दिन के थे? 6 दिन के थे कन्हैया, और जब मार दिया पूतना को। और तुम्हारो पिंटू 60 वर्ष को है जाए फिर भी एक मुसटिए मार सकेगा? प्रेम से बोलो। एक चुहिया ना मार सके। दिन भर घूमे को चुहिया के पीछे दौड़ दौड़ के फेफड़े न फुला ले को न मार सके।
कहने का मतलब जब हम समझेंगे कि कन्हैया ने 6 दिन में ही और पूतना को मार दिया। पूतना कौन होती है? पूतना का अर्थ क्या होता है? पूतना वो बड़े बड़े दांतों वाली, बड़े बड़े सींगों वाली, वो पूतना नहीं होती। पूतना का अर्थ होता है अपवित्रम क्रियते इति पूतना। जो अपवित्र बनाती है वो पूतना होती है। अपवित्र मतलब अपने आप को, हमारे इस शरीर को मल से युक्त करे, गंदगी से युक्त करे, विकारों से भर दे, वो पूतना है। कहने का मतलब हमारा अज्ञान, हमारी अविद्या, हमारा अंधकार, हमारी बुरी सोच, हमारी गंदी सोच पूतना है। उसका नाम है पूतना। पूत माने पवित्र और ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है वो पूतना है। और महाराज उसको मत सुना करो। आजकल ऐसे ऐसे विद्वान भी हैं जो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। बहुत से ऐसे कह देते हैं पूतना, जिसके पुत्र नहीं है वो पूतना। अरे भगवान, जानते ही नहीं है कभी जिन्होंने समास नाम की चीज देखी नहीं। अर्थ का अनर्थ मत किया करो। पूतना कहते हैं अपवित्रम क्रियते इति पूतना। जो अपवित्र करती है, अपवित्र बनाती है, वो पूतना है। स्पष्ट जाहिर हो रहा है। शब्द का शाब्दिक अर्थ है पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है ना वो पूतना है। प्रेम से बोलो। कन्हैया ने 6 दिन में पूतना को मार दिया, यानी कि 6वें दिन ही लोगों की अविद्या को मार दिया, लोगों के अंधकार को मार दिया, लोगों का अज्ञान मिटा दिया। जब कन्हैया 6 दिन के थे तब। अब आई बात समझ में? हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। उसकी हर एक लीला में टेढ़ापन है, इसीलिए वो कैसा है? टेढ़ा है। अब आगे बात समझ में? देखा कभी कन्हैया को? और टेढ़ा क्यों है? वो इसलिए टेढ़ा है कि या तो टेढ़ी वस्तु सहजता से फंसती नहीं, जल्दी फंसती नहीं, और महाराज फंस जाए ना तो फिर प्रयास करो फिर निकलती नहीं। प्रेम से बोलो। ऐसे मेरे कन्हैया हैं, यदि सरलता से या तो फंसते नहीं महाराज, और फंस जाए ना तो फिर निकालते ही रहो, निकलेंगे नहीं। प्रेम से बोलो। इसलिए टेढ़े हैं। और प्रैक्टिकली भी देखा होगा आपने। प्रैक्टिकली नहीं देखा, प्रत्यक्ष में। कभी किसी मंदिर में जाओ, सब देवता सीधे खड़े हुए मिलेंगे बेचारे। राम जी महाराज हाथ में धनुष लेंगे, शंख चक्र गदा जो भी है सब सीधे खड़े मिलेंगे। सीता जी भी सीधी खड़ी हैं, पास में लखन लाल जी भी सीधे खड़े हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में जाके देखो, लक्ष्मी नारायण भगवान सीधे खड़े मिलेंगे। मेरे भोले बाबा भी सीधे खड़े रहते हैं, सब देवता सीधे खड़े रहते हैं। और कन्हैया को देखो, आहा कितना सुंदर स्वरूप। मुकुट भी टेढ़ा। ऊपर से देखो, ऊपर से देखना शुरू करो, मुकुट भी टेढ़ा। मुकुट को देख लिया, अच्छा महाराज गर्दन भी टेढ़ी, मंद मंद मुस्कान, और मुस्कान भी टेढ़ी, कमर भी टेढ़ी, हाथ में बंसी ले रखी है, बंसी भी टेढ़ी। और तो और सीधा खड़ा भी नहीं जाता मेरे गोविंद से। एक पैर सीधा है तो दूसरा पैर भी टेढ़ा। प्रेम से बोलो। मेरा गोविंद टेढ़ा है। सूत जी कहने लगे, उस टेढ़े की कथा सुनना चाहते हो? हाँ जी, उसी की कथा सुनना चाहते हैं। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, लाला तेरे सी नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी नजरिया। तू टेढ़ो, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी
तेरो टेढ़ो वृंदावन टेढ़ो, गोकुल 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 तेरो टेढ़ो वृंदावन टेढ़ो। तेरी रे लाला, तेरी रे लाला, तेरी मथुरा नगरिया, तेरी मेरे तेरी मथुरा नगरिया, तेरी रे तेरी मथुरा नगरिया, तू तेरो तेरी तेरी रे नगरिया, तू तेरो तेरी तेरी रे नगरिया। गोपी सब तेरी फाल सब तेरे, गोपी सब तेरी बाल सब तेरे, गोपी सब तेरी फाल सब तेरे, गोपी सब तेरी बाल सब तेरे, गोपी सब तेरी ग्वाल सब तेरे, गोपी सब तेरी बाल सब तेरे, तेरी लाला, तेरी रे लाला, तेरी यशोदा नगरिया, तेरी यशोदा नगरिया, तू तेरो तेरी तेरी रे नजरिया, तू तेरो तेरी तेरी रे नगरिया, तेरी रे नजरिया, तेरी तेरी रे नजरिया, तेरी रे नगरिया, तेरी रे नगरिया, तेरी रे नजरिया, तेरी रे नजरिया, तेरी रे नगरिया, तेरी रे नगरिया, तू तेरो तेरी तेरी रे नजरिया, तू तेरो तेरी तेरी रे नगरिया, हरि बोल। तू तेरो तेरी तेरी रे नगरिया। मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरो टेढ़ो, 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 तेरी रे लाला, तेरी रे लाला, तेरी रे लाला, तेरी बांस की बसुरिया, तेरी लाला तेरी बांस की बसुरिया, तू तेरो तेरी तेरी रे नजरिया, तू तेरो तेरी तेरी रे नगरिया, तेरी रे नजरिया, तेरी तेरी रे नजरिया, 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 तू तेरो तेरी तेरी रे नजरिया, तू तेरो तेरी तेरी रे नगरिया, तू तेरो तेरी तेरी रे नजरिया, तेरी रे
नजरिया। जो श्री कृष्ण टेढ़े हैं उनकी कथा हम सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने सबसे पहले शौनक आदि ऋषियों को भगवान के 24 लीला अवतारों का वर्णन किया। भगवान के कुल कितने अवतार हैं? 24। और ये 24 अवतार भागवत के पात्र हैं। जैसे कोई नाटक होता है ना, और नाटक में अलग अलग रोल करने वाले। कभी नाटक देखा है? पहले रामलीलाएं होती थी, तो रामलीला में कोई राम, कोई सीता, कोई लक्ष्मण, कोई भरत, कोई शत्रुघ्न, सब अलग अलग रोल अदा करते थे। सब अपना अपना अभिनय करते थे, अलग अलग पात्र थे। वैसे ही ये भागवत पुराण के पात्र हैं 24 लीला अवतार। और भगवान अवतार क्यों लेते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं। जुल्म जब हद से होता है प्रभु अवतार होता है, प्रभु अवतार होता है। ओ बचाई लाज सतियों की, बढ़ाया मान संतों का। बचाई लाज सतियों की, बढ़ाया मान संतों का। जुल्म जब हद से होता है प्रभु अवतार होता है। प्रभु अवतार होता है। भगवान के 24 अवतार भागवत के पात्र हैं। सबसे पहले सूत जी महाराज ने इन 24 अवतारों को बताया। भगवान का पहला अवतार सनकादि महर्षियों के रूप में हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार बराह अवतार हुआ। इनके बाद में नारद अवतार, उसके बाद नर नारायण अवतार, उसके बाद कपिल अवतार, उसके बाद दत्तात्रेय अवतार, उसके बाद यज्ञ अवतार, उसके बाद ऋषभ अवतार, उसके बाद पृथु अवतार, उसके बाद मत्स्य अवतार, उसके बाद कूर्म अवतार, उसके बाद धन्वंतरी अवतार, उसके बाद मोहनी अवतार, उसके बाद नरसिंह अवतार, उसके बाद वामन अवतार, और उसके बाद परशुराम अवतार, उसके बाद व्यास जी अवतार, उसके बाद राम अवतार, उसके बाद बलदेव अवतार, उसके बाद कृष्ण अवतार, उसके बाद हरि अवतार, उसके बाद हंस अवतार, और उसके बाद बुद्ध अवतार, और 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है, होगा कल की अवतार। कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये हम अब नहीं बताएंगे, हम कल बताएंगे। कल जब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाएंगे ना परीक्षित को, तब बताएंगे कि कब होगा, कैसे होगा और कहाँ होगा। सबसे पहले 24 अवतारों को सुनाया। 24 अवतारों को सुना करके सूत जी महाराज कहने लगे कि शौनक आदि ऋषियों, ये 24 अवतार भागवत के पात्र और इस भागवत का एक प्रचारक है।
बहुत बड़ा प्रचारक। भाई रामलीला होती है तो रामलीला में कोई ना कोई एक तो ऐसा होता है जो माइक में ये बताता है, सावधान राम जी पधार रहे हैं। जो ऐसे करता है ना उसको कहते हैं मंच संचालक, एंकर, एंकरिंग करता है, जो संचालित करता है। ऐसे ही इस भागवत के एंकर हैं परम श्रद्धेय नारद जी महाराज। नारद महाराज भागवत के प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक। कोई ना कोई प्रचारक ऐसा होता है ना सबसे बड़ा, स्टार प्रचारक नारद जी हैं। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। एक दिन नारद बाबा हरिगुण गाते, बीणा बजाते और व्यास जी के आश्रम में आए। व्यास जी के आश्रम का नाम है बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम में व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी ने व्यास जी को प्रणाम किया। व्यास जी प्रणाम, आदर सत्कार हुआ। नारद जी बैठे व्यास जी के पास में। नारद जी ने देखा व्यास जी कुछ चिंतित हैं। ऐसा लग रहा था नारद को कि व्यास जी बहुत बड़ी चिंता में मग्न हैं। नारद ने पूछा, व्यास जी कोई चिंता है, किसी तरह का कोई संकट, कोई चिंता? व्यास जी बोले, हाँ जी चिंता तो है। कि कौन सी चिंता है? व्यास जी बोले, नारद बाबा एक तो ये चिंता है कि मैंने 17 पुराण लिख दिए। 17 पुराण लिख दिए और 18वां पुराण कौन सा लिखूं? पहली चिंता तो यह है कि 18वां पुराण लिखूं तो क्या लिखूं, तब तक भागवत को लिखा नहीं गया था। और दूसरी चिंता यह है कि ये 17 पुराण भी रखे हुए हैं, इन्हें कोई पढ़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जब वेदों का खंडन किया ना, वेदों को 4 भागों में बांटा, तो मेरे 4 शिष्य, व्यास जी के 4 शिष्य और थे। कौन कौन? पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंत। ये 4 शिष्य थे। तो मैंने चारों शिष्यों को वेदों को 4 भागों में बांट करके सौंप दिया। चारों शिष्य 4 वेदों को लेकर के चले गए। अब मेरे पास कोई पढ़ने वाला बचा नहीं। ये 17 पुराण रखे, अभी तक मेरे पास इनको पढ़ने वाला नहीं है। कहने का मतलब मेरे पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो पहली चिंता तो ये है महाराज कि इनको पढ़ने वाला कोई चाहिए। और दूसरी चिंता ये है कि 18वां पुराण कौन सा लिखूं? नारद बाबा कहने लगे, व्यास जी एक बात बताओ, आपने 17 पुराण लिख दिए, वेदों का खंडन कर दिया, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष, और जब ज्ञानी पुरुष होते हुए भी और तुमको चिंता सता रही है? फिर हमारा क्या हाल होगा? जब ज्ञानियों को, संतों को, विद्वानों को, महात्माओं को चिंता सताए तो हमारा क्या होगा? व्यास जी कहने लगे, नारद जी एक बात बताओ, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको चिंता ना सताए? दुनिया में 2 अभिव्यक्तियां ऐसी हैं, चिंता और माया। चिंता और माया, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको चिंता और माया ना व्यापी हो। चिंता इतनी बुरी सर्पनी है, सांपिन है, नागिन है। इस चिंता से ना बचो कोई ऊंचे चढ़ाए अटा। चाहे किसी ने मंजिल पर मंजिल बड़े बड़े फ्लैट बना लिए, पर फिर भी चिंता से तो वो नहीं बचा। कि ना बचो कोई ऊंचे चढ़ाए अटा और ना बचो कोई शीश रखाए जटा। चिंता ने तो उसको भी बाकी नहीं छोड़ा जिसने जटा रखा रखी है। चिंता सांपिन को नहीं खाया, चिंता सांपिन
व्यापी माया को जग जाए ना व्यापी माया। चिंता सापिन को नहीं खाया को जग जाए ना व्यापी माया को जग जाए ना व्यापी माया। चिंता सर्पनी बन के डसती है। चिंता सांपिन, चिंता को क्या बताया? सर्पनी। चिता तो एक बार में जला देती है, पर चिंता रोज जलाती है। एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ती कि जलाती नहीं हो। रोज त्रस्त रहता है चिंता से। किसी को काम की चिंता, किसी को नाम की चिंता। ओ किसी को ओ काम की चिंता, किसी को नाम की चिंता। किसी को हराम की चिंता, किसी को दाम की चिंता। किसी को कर्म की चिंता, किसी को नाम की चिंता। किसी को काम की चिंता, किसी को दाम की, किसी को नाम की, किसी को हराम की। सच्ची चिंता सच्ची चिंता तो वो है, सच्ची चिंता तो वो है जिसे राम की चिंता, जिसको राम की चिंता। चिंता सांपिन को नहीं खाया, ओ चिंता सांपिन को नहीं खाया। को जग जाए ना व्यापी माया। ओ को जग जाए व्यापी माया। चिंता सर्पनी बन के डसती है। और दूसरी बात, इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको माया नहीं व्यापी हो, माया ने नहीं सताया हो। को जग जाए न व्यापी माया। माया कौन बनती है? चिंता सांपिन बन गई तो माया कौन बने? माया बने ठगनी। माया का नाम है ठगनी। और ये ठगनी दुनिया की और ठगनियों से चंचल नैनवानी है। इसके इतने चंचल नैन हैं, 1 मिनट लगने से पहले ठग लेती है ये माया। दुनिया की जितनी भी ठगनी है ना, उनसे बड़ी ठगनी है। कितनी बड़ी? गेल चलत सब राजा मोहे तप करते ब्रह्मचारी। राज करते सब राजा मोहे तप करते ब्रह्मचारी। राज करत सब राजा मोहे तप करते ब्रह्मचारी। राज करत सब राजा मोहे तप करते ब्रह्मचारी। साधुन पे जादू कर डालो, साधुन पे जादू कर डालो, साधुन पे जादू कर डालो। अपन बैठी घर बारी चरता मुड़ बाडारी। माया के और बाके
कितनी बड़ी ठगनी है, इतनी बड़ी ठगनी है। राज करत सब राजा मोहे तप करते ब्रह्मचारी। और राज करत सब राजा मोहे तप करते ब्रह्मचारी। साधुन पे जादू कर डालो, ऐसा जादू करती है संतों पर महात्माओं पर, बड़ी बड़ी जटा रखा करके बैठे हैं, बड़ी बड़ी जटा, बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन जाते हैं, पर ये माया वो जादू करती है, माया से नहीं बच सकते। साधुन पे जादू कर डालो, साधुन पे जादू कर डालो, साधुन पे जादू कर डालो, साधुन पे जादू कर डालो। बन बैठी घर पारी जटा मोड़। बाबा की 1 मिनट में जटा उतर गई। जटा मोड़ बाएदारी ठगनी के बाके में मोहे लिए नर नारी। ठगनी के बाके बजाओ ताली। बिन ठगनी मंदिर में फूके सूखे संग पुजारी। ठगनी मंदिर में फूके सूखे संग पुजारी। बिन ठगनी मंदिर में फूके सूखे संग पुजारी। बिन ठगनी मंदिर में फूके सूखे संग पुजारी। अरे भोग न पैदा होए भक्त पे, भोग न पैदा होए भक्त पे, उलटी पटी की थारी बड़ी लीला न्यारी। और मानी के बाके नर नारी सब नर नारी, सब नर नारी, सब नर नारी दुनिया सारी। नारद जी, चिंता और माया इनसे कोई बच नहीं सकता। व्यास जी ने पूछा, नारद बाबा एक बात बताओ, तुम हमसे तो पूछ रहे हो कि चिंता सता रही है, चिंता सता रही है, क्या तुमको चिंता नहीं सताती? आपको चिंता नहीं सताती? नारद जी बोले हाँ, हमें चिंता नहीं सताती। बोले क्यों? हमको चिंता इसलिए नहीं सताती क्योंकि हमको पूर्व जन्म में वरदान मिला हुआ है।
नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाई। व्यास जी, हम पूर्व जन्म में और एक दासी के पुत्र थे। मेरी माँ थी तो दासी, पर स्वभाव से बहुत धार्मिक थी। स्वभाव ऐसा था मेरी माँ का कि यदि गांव में सुन लेती, नगर में सुन लेती कि कोई संत आए तो घर पर भोजन कराने के लिए लाती। एक दिन मेरी माँ के यहाँ कुछ संतों की जमात आई। मेरी माँ ने संतों को प्रसादी कराई। संत जब घर आए तो घर आते ही संतों की जमात बैठ गई। देखिए, संत में और नेता में यही अंतर है। नेता को बुलाओगे तो तुमसे कुछ न कुछ मांगेगा। तुम पहले ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, बिसलरी की बोतल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तमाम व्यवस्था करनी पड़ती है। और संत जब घर पे आता है ना, आते ही जरा सा समय लग रहा है ना, तो समय लगने से पहले ही शुरू हो जाता है। देखा है संतों को, कभी भोजन कराया होगा तो पता लगा होगा। संत जब आते हैं ना, हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, गाते हैं ना सब। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, हर 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 महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। संत गाते हैं, ये पहचान है। तो नारद जी कहने लगे, मैं भी झूठे को उनके साथ गाने लगा। मुझे आता जाता तो कुछ भी नहीं था, पर झूठे को मुंह हिलाने लगा। आपने भी देखा होगा, बहुत से ऐसे होते हैं, जैसे कोई भजन गा रहा है और भजन गाते गाते उसको भजन आता नहीं हो, दूसरा सामने वाला भजन गा रहा है और सामने बैठा सुन रहा है, पर उसे गाना नहीं आता हो, पर वो फिर भी अरे झूठे को होठ तो हिलाता ही है, नहीं आता तो क्या है। यही कोशिश सबसे बड़ी होती है। आज होठ हिला रहा है ना, कल गाएगा भी। प्रेम से बोलो, दोनों हाथ उठा करके बोलो। आज होठ हिला रहा है तो कल गाएगा, और ऐसा गाएगा कि तुमको भी पीछे छोड़ देगा। नारद जी कहने लगे, ऐसे ही झूठे को मैं होठ हिलाने लगा। संतों ने सोचा, ये भक्त बड़ा जोर से गा रहा है, ये बालक बड़ा जोर से गा रहा है। तो मेरी मैया को बुलाया। मैया से कहा, भाग्यवान, अपने इस बेटे को हमारा ये मंत्र दे दो। संतों ने 12 अक्षर मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप जाप कराना अपने बच्चे से। संत मंत्र दे करके चले गए। मेरी माँ रोजाना मुझसे मंत्र का उच्चारण कराती। एक दिन ऐसा आया कि मेरे माँ के प्राणांत हो गए। मैं झूठे को तो दुनिया को दिखाने के लिए बहुत रोया, क्योंकि मेरी माँ है। दुनिया के देखने के लिए तो मैं बहुत रोया, पर मन ही मन इतना गदगद हुआ, इतना प्रसन्न हुआ। आहा, एक माँ की जिम्मेदारी थी, वो भी ठाकुर जी तूने ले ली, अब मैं खूब भजन करूंगा। उस समय से मैंने इतना मंत्र जाप किया कि मंत्र जाप करते 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 एक दिन मेरी आंखें बंद थी, चारों तरफ जल ही जल हो गया, सृष्टि जल मग्न हो गई, और मेरी आंख खुली तो मैं भगवान की गोद में था। प्रेम से बोलो। भगवान के दर्शन किए, भगवान ने मुझे वरदान दिया, नारद
तू मेरी गोद में है इसलिए तू बच गया, अगली बार तुझे मेरी ही गोद से जन्म मिलेगा। व्यास जी वही वरदान था, मुझे भगवान की गोद से जन्म मिला, मुझे कोई चिंता नहीं सताती। मैं राम नाम लेता रहा, मेरा जीवन राम नाम में निकल गया, इसलिए मुझे चिंता नहीं सताती। नारद और व्यास जी का बहुत सुंदर यहाँ संवाद हुआ। इन्हीं व्यास जी के हुए थे सुखदेव जी। नारद बाबा हरिगुण गाते, बीणा बजाते, वहां से चले कि सुखदेव जी का जन्म तो होना चाहिए। व्यास जी के यहाँ से प्रणाम किया और जा रहे हैं कहाँ? पार्वती मैया के पास। पार्वती मैया के पास चले, हरिगुण गाते जा रहे हैं, बीणा बजा रहे। ना राम नाम लियो ओ तेन भरी जवानी में, ना हरि को नाम लियो ओ तेन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लियो ना हरि को भजन कियो दिन भरी जवानी में हो। ताली बजा के तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मुक्त हो लो सिया राम की जय हो। मुक्त हो आज चले भैया। जाए गो माटी में, कालायो आटी में, अरे मिल जाए गो माटी में, ओ कहलायो माटी में, मिल जाए गो माटी में। कालायो आटी में, मिल जाए गो माटी में, कहलायो माटी में, ओ मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में, वो एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी पानी में, पानी में।
तू मत अभिमान करे, तू मत अभिमान करे, संग कछु न जावे गो। जैसो आयो जग में वैसो ही जावे गो। जैसो आयो जग में वैसो ही जावे गो। तू मत अभिमान करे, तू मत अभिमान करे, संग कछु न जावे गो। जैसो आयो जग में हरे वैसो ही जावे गो। जैसो आयो जग में जैसो ही जावे गो। जैसो आयो जग में वैसो ही जावे गो। हरि बोल। आयो जग में वैसो ही जावे गो। ओहो बोलो राधा रानी की। ताली बजाते हुए आने चलो। कर शक्ति भक्ति है, ओ भक्ति में शक्ति है। ओ पर सच्ची भक्ति है और भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। ओ कर शक्ति भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाए तो ये मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाए तो ये मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाए तो ये मुक्ति है। भक्ति से भैया मिल जाए तो ये मुक्ति है। कछु कमाए नहीं पायो, अरे कमा नहीं पायो, कछु कमा नहीं पायो, जो आना खानी में डूब मर जाते चुल्लू भर पानी में। पानी में डूब के मर जाने कुल्लू भर पानी में। बोलो हनुमान जी महाराज की। राधे राधे। ओ ये माल खजाना है, तेरे बेटा नाती है। स्वार्थ के साथी है, तेरे बेटा नाती है। वो स्वार्थ के साथी है। तेरे धन दौलत के खातिर पीने के साथी है। तेरे धन दौलत के खातिर पीने के साथी है। हरि भजन तेरे, हरि भजन तेरे, कछु साल न जावे गो। जैसो आयो जग में आए वैसो ही जावे गो। जैसो आयो जग में वैसो ही जावे गो। तू कहता मेरा
मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, सबरो जीवन खोयो, अनाथनी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, पानी में चुल्लू भर पानी बांके बिहारी लाल की